हाय वेलकम टू डिजिटल स्किल्स। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 के लेआउट मेनू की। जैसा कि आप जानते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब, डिज़ाइन टैब, इन सब के एक सेपरेट वीडियो हमने बना दिए हैं। अगला टैब आता है लेआउट टैब। आज लेआउट टैब पे हमारी बारी है। तो सिंपल सारे वीडियो हर बार की तरह इस बार भी मैं यहाँ रैंड का फार्मूला देकर रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। रैंडम टेक्स्ट लेने के बाद अब हम ऑप्शन बेस चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मार्जिन। मार्जिन पेज सेटअप के अंतर्गत आता है। पेज सेटअप के अंतर्गत मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन और हाइफन। सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन। मार्जिन का सिंपल अगर अर्थ देखें तो होता है पेज के साइड साइड का जगह। जैसे पेज के बॉर्डर से पेज के टेक्स्ट लिखने तक यहाँ तक का जगह, जहाँ से टेक्स्ट स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह, और ऊपर से लेकर जहाँ से हमारा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हुआ यहाँ तक जगह। ऐसे ही हम बॉटम में देखेंगे। बॉटम के लिए ऐसे बॉटम में अगर मैं टेक्स्ट को बढ़ाता जाऊँ, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और यहीं क्लिक करके मैं इंटर करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब यहाँ तक जहाँ आपको टेक्स्ट छोड़ रहा है, यहाँ तक इस वाले में जहाँ तक ये टेक्स्ट छोड़ रहा है यहाँ तक हमने यहाँ क्लिक किया, और ये वाला जहाँ तक ये टेक्स्ट लिख रहा है यहाँ तक जगह, इन चारों कॉर्नर को बोलते हैं मार्जिन। सिंपली भाषा में अगर मैं बात करूं तो एक पेज और पेज में जो साइड साइड का जगह होता है, इस साइड, ऊपर, नीचे, जो लिखने के बाद कंटेंट लिखने के बाद इसने हमने इतने में लिख दिया, और कंटेंट लिखने के बाद में हर एक पेज में ये साइड का जगह बच जाता है। जो साइड का जगह बचता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। यहाँ भी कुछ जगह बचेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब इसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन आप चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, मार्जिन आप चाहे तो कम कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। अब मार्जिन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ डिफरेंट मार्जिन दिखाई देंगे। पहला बोल रहा है लास्ट कॉलम सेटिंग, उसके बाद में नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, ठीक है, मॉडरेट, उसके बाद में विड, फिर ठीक है मिड। आप इसमें से कोई भी मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्या किया, नैरो पे क्लिक किया, नैरो पे क्लिक करते ही ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी मेरा मार्जिन यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट बहुत दूर था। जो यहाँ से टेक्स्ट लिखने का था, इस बॉर्डर से लेकर यहाँ से स्टार्टिंग था, अब हमारा स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, मतलब नैरो मार्जिन कम हो गया। यहाँ भी सेम ऐसे था, यहाँ से लिख रहा था और अब स्टार्टिंग यहाँ कर रहा है, यहाँ तक लिख रहा है हमारा। तो आप कह सकते हैं बेसिकली, अब ऊपर भी देख लीजिए, पहले यहाँ से लिख रहा था, अब यहाँ से लिख रहा है। तो मार्जिन का अर्थ होता है पेज के साइड का जो है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी को घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें से आप जो मन के वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं पहले कहाँ था, अब कहाँ से लिखना स्टार्ट किया। सबसे नीचे हमको दिखाई देता है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद में आप क्या कर पाएंगे, आपसे ये पूछेगा टॉप में मार्जिन कितना हो, मतलब ऊपर से कितना छोड़े। ये जो पेज है ये टॉप, मैं सबको पहले डिलीट कर देता हूँ। ये जो पेज है टॉप का मतलब होता है जो ये अलाइनमेंट कर रहा है, ये जो मार्जिन है ये टॉप से कितना नीचे होना चाहिए। तो यहाँ 1 दिया है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगला हमसे पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए लेफ़्ट क्या होगा, तो हमने पूछा लेफ़्ट। तो लेफ़्ट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जगह छोड़े। अगला पूछ रहा है बॉटम, बॉटम मतलब नीचे कितना जगह छोड़े। तो बॉटम जब आप आएंगे तो वो नीचे पूछेगा। अगला पूछ रहा है राइट बताइए, तो राइट में आपको कितना छोड़ना है।
ये बता देगा राइट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कितना जगह छोड़ना चाहते हैं। इन सब को क्या करना है आपको सेट करने के बाद, जैसे मैं इसमें सेट कर रहा हूँ, हमने बोला जो मेरा टॉप में छोड़ना है वो मुझे छोड़ना है, मुझे 0.5 छोड़ना है। बॉटम में भी मुझे 0.5 छोड़ना है। बॉटम में मैं 3 छोड़ देता हूँ, 3 से। और राइट में मैं कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में मैं 2 छोड़ रहा हूँ, 2 पॉइंट्स। और राइट साइड में 1 रहने देता हूँ, यार राइट साइड में मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ 0.5, इधर भी छोड़े कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 हमने सबके अलग अलग इसलिए दिए हैं क्योंकि आप आसानी से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट समझ सकें। अब यहाँ से हमसे पूछेगा पेज का ओरिएंटेशन, आगे हम यहाँ ओरिएंटेशन पे इस चीज़ को देखेंगे। और यहाँ से हमने कर दिया ओके करते ही देखेंगे आप क्या कि ये हमने बोला था यहाँ से कितना छोड़े 2, यहाँ ऊपर हमने बोला था 0.5 छोड़े तो ये 0.5 छोड़ दिया, इधर भी हमने 0.5 दिया था तो ये भी 0.5। अब नीचे आके देख लीजिए आप, हमने बोला था 3 छोड़े, 3 पिक्सल 3 सेंटीमीटर का गैप करे तो हमने इसमें दे दिया 3 सेंटीमीटर का गैप। अब ये 1 2 3 4 ये यहाँ तक का गैप, जो यहाँ से 1 2 3 जितना यहाँ तक है ये उतना भी गैप इधर दे दिया। देने के बाद 3 इंचेस था, सॉरी इंच में है, 3 इंच का गैप नीचे छोड़ दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है वो 3 इंच। फिर आगे चल देते हैं। आगे आने के बाद में हमको अगला ऑप्शन दिखाई देता है, जो अगला ऑप्शन हमको मिलता है। फिर से मैं नैरो मार्जिन कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। और नॉर्मल करने के बाद अगला ऑप्शन हमको मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आप पेज को किस तरह देखना चाहते हैं। जैसे पेज को आप ऐसे देखना चाहते हैं कि पेज को आप ऐसा देखना चाहते हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से पेज को देखना चाहते हैं यहाँ देख सकते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ऐसे देखेगा, पोर्ट्रेट का मतलब ये वाला खड़ा देखेगा, पोर्ट्रेट ये वाला है। और लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप ये वाला है। अब पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में जो आपको लगता है कि हाँ मेरे पेज के लिए ये ओरिएंटेशन सही है, लैंडस्केप सही है, पोर्ट्रेट सही है, तो आप वहाँ उस ओरिएंटेशन का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में से। साइजिंग में पेज की साइजिंग की बात की गई है। जैसे अगर हमको अलग अलग विड्थ, अलग अलग चौड़ाई की हमको क्या चाहिए, पेज साइजिंग चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें A4, A3, A5, ठीक है। फिर लेजर और लेगल, ठीक है, या और स्टेटमेंट, और इसमें B5, B4, ऐसे ढेर सारे पेज साइज दिए गए हैं। अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आता है तो बाय द वे आप क्या कर रहे हैं, आप कोई कार्ड बना रहे हैं जिसको छोटे पेज की ज़रूरत है, इतना बड़ा पेज नहीं चाहिए, छोटा सा पेज हमको एक चाहिए। तो हमने Ctrl+N करके एक पेज लिया, Ctrl+N फॉर न्यू पेज। और न्यू पेज करने के बाद में मैं फिर से आऊँगा लेआउट में, और लेआउट आने के बाद में हमने पेज, और यहाँ हमको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर पेपर साइज। मोर पेपर साइज पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमसे हमारा पेज साइज पूछेगा। पहले हमसे पूछेगा, बोल रहा है कि विड्थ और हाइट। विड्थ का मतलब चौड़ाई, हाइट का मतलब ऊंचाई। जैसे पेज हमारा ऐसे है, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ से जो ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा है क्या, इसको मैं बोल सकता हूँ ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। और यहाँ जो हमको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, चौड़ाई। ये हमारा ऊंचाई है H, और ये हमारा चौड़ाई है, चाहे आप C चाहे B मान सकते हैं। समझ में आ गया आपको विड्थ और हाइट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में मैं यहाँ आ जाता हूँ, फिर से एक बार हमने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में, क्योंकि मैं एक डिज़ाइन कर रहा हूँ कार्ड, और कार्ड डिज़ाइन करने के लिए जो हमारा विड्थ हाइट चाहिए, हमने लिया 3.5, हमने विड्थ लिया चौड़ाई, और हाइट में हमने डाला, हमको हाइट चाहिए 3.0। और ये करते ही हमने कर दिया ओके करते ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देगा कि हमारा जो एक पेज बड़ा सा था वो एक छोटा सा पेज बन गया। आप चाहे तो अभी भी छोटा कर सकते हैं,
आप फिर से वहीं रिसाइज पे जाइए, मोर पे जाइए, मोर पे जाने के बाद में आप यहाँ 3.5 है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, 2.0, और यहाँ से करने के बाद ओके करते ही बोल रहा है ठीक है। द टॉप बॉटम एंड द अलाइनमेंट टू द इंक्रीज एंड द सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बॉटम अलाइनमेंट को कम करना पड़ेगा, मतलब मुझे मार्जिन कम करना पड़े। तो यहाँ हमने गए और जाने के बाद में हमने मार्जिन को 0 कर दिया। क्या कर दिया? 0, इधर भी 0, इधर भी 0 मार्जिन, और लेफ्ट भी 0 हमने कर दिया, राइट भी 0 और बॉटम भी 0, सबका सब हमने 0 करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब क्या देख रहे हैं, हमारा 2 सेंटीमीटर का, हमारा 2 सेंटीमीटर का जो एक कार्ड था हमारा 2/3.5 का, हमारा 3.5/2। अब इसमें कोई भी कार्ड, कोई भी शेप आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमको शेप बनाना है तो हमने यहाँ क्लिक किया और शेप लेने के बाद में हमने एक शेप ले लिया। अब इसमें भी कोई भी आप कलर फिल कर सकते हैं मैनुअली। आउटलाइनिंग देना चाहे तो आउटलाइनिंग, नहीं तो नॉन आउटलाइनिंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जैसा हमने लिखा। मैं यहाँ थोड़ा सा इंटर करने के बाद में एक और साइजिंग बढ़ा दे रहा हूँ। और यहाँ से हमने लिखा, हाँ सबसे पहले कलर चेंज कर देता हूँ इसका। आने के बाद येलो है, DIGITAL डिजिटल स्किल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। लेकिन ये क्या है, शेप उसके ऊपर आ रहा है तो हमने शेप को कर दिया पीछे अलाइनमेंट से। हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद में हमने शेप को भेज दिया फॉरवर्ड बैक, टेक्स्ट बैक हमने कर दिया फॉरवर्ड बिहाइंड टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट दिखाई देता होगा। अब आप कोई भी कार्ड डिज़ाइन बना सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो हमको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है कॉलम का। अब यहाँ कॉलम ऑप्शन शो नहीं हो रहा है क्योंकि इतने में मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब आपको शो, मैं Ctrl+N करके एक न्यू पेज ले लेता हूँ, फिर आपको कॉलम बताता हूँ। हमने यहाँ SQL2 दिया, हमने RAND किया रैंड, और कोष्टक करने के बाद हमने एक बार 50 लिखा और इंटर कर देता हूँ। तो ये 50 पैराग्राफ हमारे पास है। 50 पैराग्राफ करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ, और करने के बाद हमको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉलम। कॉलम पे क्लिक करने के बाद में आपको बोलेगा कि आप कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे पेज का, हमने बहुत सारे बुक गाइड आप देखे होंगे कि हमारे बुक का पेज ऐसे होता है कि पेज है हमारा, एक कॉलम हमारा यहाँ से डिवाइडेड है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। एक कॉलम हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा कॉलम हमारा। कॉलम नंबर 1 यहाँ, कॉलम नंबर 2 यहाँ से ऐसे नीचे लिखते गया है, और जब नीचे ख़त्म हो जाता है फिर इसी पेज पर, उसी पेज पर दूसरे कॉलम से लिखते हुए नीचे की साइड गया। तो आप चाहें तो वही कॉलम्स इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं, इसमें आप कॉलम के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आप क्या बताएंगे कि आप कितने कॉलम में बांटना चाहते हैं। जैसे मुझे बांटना है कॉलम 2 में, तो हमने इसको किया Ctrl+A फॉर सेलेक्ट ऑल, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद हमने बोला कॉलम 2। कॉलम 2 करते ही आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपका कंटेंट था वो कितने कॉलम्स में डिवाइड हो गया। कॉलम नंबर 1 ये, और कॉलम नंबर 2 ये 2। अब जितना भी ऐसे नीचे जहाँ तक भी कंटेंट आपका गया होगा, सब के सब 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। आगे आने के बाद आप कॉलम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने इसको किया Ctrl+A फॉर सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से आने के बाद हमने कर दिया कॉलम 3। तो ये 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं फिर से आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। आने के बाद अब यहाँ आप लेफ़्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में, यहाँ देखिए आप, यहाँ लेफ़्ट साइड में कम है जबकि राइट साइड में ज़्यादा कंटेंट लिखा है। आप ऐसा कर सकते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि राइट साइड में कम हो, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा। सॉरी, मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, और आने के बाद हमने यहाँ कर दिया क्लिक। अब आप देखेंगे कि राइट साइड कम है और लेफ़्ट साइड ज़्यादा है।
इसका यूज़ कब हम करते हैं, जब हमको कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखना होता है, जब हमको उसका एक वर्ड लिखना है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। आगे आने के बाद हमको यहाँ एक मोर कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा। उससे पहले मैं सबको सेलेक्ट करके 2 कॉलम में बांट लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। हमने कर दिया 2 कॉलम। अगर आपको लगता है कि नहीं 2, 3, 4 इसमें से जो आ रहा है उसमें से नहीं हमको चाहिए और अधिक हमको कॉलम में बांटना है, कॉलम हमारा और अधिक हो, तो क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ आने के बाद में हमने मोर कॉलम पे क्लिक किया। मोर कॉलम पे क्लिक करते हुए आप यहाँ 1, 2, 3, ठीक है, लेफ्ट बाय राइट वहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ऊपर दिखाई देगा, और यहाँ आपको देखा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, मतलब आप कितने कॉलम में बांटना चाहते हो, 1, 2, 3, 4, 5 जितना आप कॉलम में बांटना चाहते हो। कॉलम बिर्थ, ठीक है, जो एक कॉलम की बिर्थ है, जो ये चौड़ाई है, बिर्थ है, वो कितना होना चाहिए। जैसे इसमें जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से लेकर इसकी जो एक कॉलम की चौड़ाई यहाँ तक है, तो वो कितना होना चाहिए आपको यहाँ बताना है। स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ये जो बीच में स्पेसिंग आ रहा है इन दोनों के बीच में, एक कॉलम 2 कॉलम्स के बीच में जो ये स्पेस आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहे हैं, वो स्पेस कितना हो, यहाँ से लेकर जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है वो स्पेसिंग कितना हो। आपको यहाँ दोनों डाल सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ सिर्फ मैं डालना चाहूँगा। यहाँ आप कॉलम नंबर पे क्लिक किया हमने, यहाँ क्लिक करने के बाद में आप 3 डालेंगे 3 कॉलम्स हो जाएगा, 4 डालेंगे 4 कॉलम, 3 डालेंगे 5 डालेंगे 5। अब यहाँ दिखाई दे रहा है विटमिन लाइन, लाइन का मतलब होता है बीच में। जैसे हमने इसको किया कट और यहाँ आने के बाद हमने 2 ही कर दिया, और यहाँ आने के बाद हमने किया कट आने के बाद हमने लाइन पे क्लिक किया, तो ये इसके बीच में एक लाइन बना देगा। और लाइन आने के बाद में यहाँ से हमने कर दिया ओके करते ही क्या देखेंगे कि ये बीच में एक लाइन बनाते हुए गया, देखिए एक बीच में क्या बना दिया, लाइन। अब ये पूरा एक लाइन बना दिया। हमारा जो कॉलम था वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया हमारा टेक्स्ट, और हमारे बीच में एक 2 कॉलम के बीच में एक लाइन भी आ गई। फिर से मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके एक कॉलम में कर देता हूँ। उसके बाद में अगला ऑप्शन हमको दिखाई देता है ब्रेक से भी आप नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। कि जैसे हमने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ ब्रेक करूँगा तो ये हो जाएगा अगले पेज पर। इससे जो पहले वाला शब्द हो जाएगा ये इसी पेज पे रहेगा, और इसके जो बाद वाला शब्द हो रहेगा वो क्या हो जाएगा, दूसरे पेज, एक न्यू पेज पे आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्लिक करने के बाद ब्रेक किया, हमने किया पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करते ही क्या हो जाएगा, इसके जो पहला कंटेंट होगा, इसके पहले कंटेंट जो होगा वो पहले पेज पर, और इसके नीचे जो कंटेंट होगा वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपको जो अगला ऑप्शन दिखाई देगा इसमें, ठीक है, ब्रेक में अगला ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा कॉलम। यहाँ से आप कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग को ब्रेक कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज ले सकते हैं, कंटिन्यू और इवन पेज। अगर आप चाहते हैं कि जो पेज मतलब कोई भी चीज़, मान लेते हैं हमने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जब मैं ब्रेक करूँ तो ये जो नीचे वाला कंटेंट हो वो किसी इवन मतलब क्या सम पेज पे जाए, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके जाए किसी सम पेज पर। तो यहाँ करना है इवन पेज पे क्लिक करते ही आपको क्या मिलेगा कि आपके बीच में एक पेज, ये वाला ऊपर वाला हो गया पेज नंबर 1, और यहाँ आने के बाद में ये पेज नंबर 3 है, ये 2 नहीं है, ठीक है, वो 3 है, पेज नंबर 3। तो ये पेज नंबर 3 पे आ जाएगा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हम पेज नंबर 3, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा किस पेज पे हम हैं, ये तो दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख सकते हो वहाँ से अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हमने यहाँ क्लिक किया, और यहाँ क्लिक करने के बाद में मैं चला जाता हूँ व्यू में, और व्यू में आने के बाद में मैं इसमें कर देता हूँ इंसर्ट में आने के बाद हमने हेडर पे क्लिक किया, और हेडर पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा लोडिंग ले रहा है, और यहाँ आने के बाद में हमने इसको दे दिया पेज नंबर। हमको इसमें देना है टॉप पेज नंबर, पेज नंबर। तो आपको यहाँ पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, और जो वो कंटेंट था पिछला वाला कंटेंट
वो पेज नंबर 3 पे आपको दिखाई देगा, पेज नंबर 3। तो आप यहाँ से भी करके देख सकते हैं। मैंने इसको कर दिया हेडर फुटर को क्लोज। फिर से मैं जाऊँ लेआउट में। लेआउट में आने के बाद हमको दिखाई देगा लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग का यूज़ हम करते हैं जब हमको कोई भी लाइन गिनना होता है। जैसे मान लेते हैं हमको ये लाइन गिनना है कि इसमें कितने लाइन है, तो यहाँ आने के बाद में हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में हमने इसको कर दिया लाइन नंबरिंग कंटिन्यू। सॉरी, कंट्रोल ए कर देते हैं, कंट्रोल ए, ठीक है। तो यहाँ देखिए लाइन नंबरिंग 1। अब यहाँ कुछ लिखा नहीं है, फिर भी ये गिन दिया है लाइन नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ ऊपर भी देखेंगे तो ठीक है, अब इसमें तो गिना नहीं है, तो इसमें हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने किया लाइन नंबरिंग कंटिन्यू। तो यहाँ 1 2 3 यहाँ, और 3 आने के बाद नीचे आप देखेंगे 4 से स्टार्ट कर रहा है, 4 5 6 7 8 9। अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज पे स्टार्टिंग हो, तो हमने बोला स्टार्ट ईच पेज। ईच पेज स्टार्ट करते हुए क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट कर देगा। सभी पेज पर 1 से स्टार्ट होगा। सॉरी, रुक जाइए, स्टार्ट ईच पेज हमको करना था, तो हमने किया कंट्रोल ए और यहाँ से कर दिया स्टार्ट ईच पेज। तो क्या आपको दिखाई देगा कि सभी पेज 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी पेज पर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। आगे इसी में बोल रहा है आगे इसी में आपको एक ऑप्शन दिया स्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है, मतलब प्रति हर एक सेक्शन में स्टार्ट हो। स्टार्ट करंट पैराग्राफ, सॉरी बोल रहा है सरफेस, ठीक है, फॉर द करंट पैराग्राफ या लाइन नंबरिंग। आप यहाँ से आने के बाद में नंबरिंग ले सकते हैं, इवन गिने, ऑड गिने, ठीक है। आप चाहे तो ऑड इवन कर सकते हैं, मतलब सम गिने, विषम गिने, कॉलम से दे सकते हैं। कॉलम को गिनना है तो न्यू कॉलम कर सकते हैं, ऑड इवन कर सकते हैं, न्यू पेज कर सकते हैं। आप इसमें से जो मन करे वो लाइन नंबरिंग में दे दें। स्टार्ट सेक्शन के लिए सॉरी स्टार्ट सेक्शन में आप जैसा सेक्शन स्टार्ट करना चाहो, यहाँ आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन लाइन नंबरिंग का। लाइन नंबरिंग पे क्लिक करते हुए अब ये पूछेगा स्टार्ट एट, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने बोला कि हमको 5 से स्टार्ट करना है, और करंट मतलब कितने कितने अंतर पर गिने, तो हमने बोला 5 5 के अंतर पर गिने, 5 5 के अंतर पर गिने, और यहाँ से हमने कर दिया स्टार्ट ईच पेज, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दिया, और यहाँ से भी ओके कर देता। ओके करते देखेंगे कि जो पहला हमारा टेस्ट होगा वो कहाँ से गिनना स्टार्ट किया, 5 से, 5 फिर वो गिनेगा 10 पे, ठीक है, 5 से स्टार्ट हमारा किया, और 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए चला जाएगा। लग रहा है यहाँ काम नहीं किया, फिर से मैं एक बार कर देता हूँ। मैं फिर से जाता हूँ वहाँ, और यहाँ आने के बाद मैं इसी को कर लेता हूँ सेलेक्ट, कंट्रोल सी पर कॉपी, और इसके बाद एंटर करने के बाद में मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। सॉरी, मैं कंट्रोल एन फॉर न्यू पेज ले लेता हूँ। और न्यू पेज लेने में इक्वल टू RAND का फार्मूला दिया, यहाँ से कोष्टक ओपन कोष्टक क्लोज इंटर, और इंटर करने के बाद में हमने इसको कर लिया सेलेक्ट, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, और यहाँ आने के बाद में हमने कर दिया जो हमारा लाइन नंबरिंग हो, वहाँ लाइन नंबरिंग में आने के बाद हमने लाइन नंबरिंग पे क्लिक किया, और यहाँ आने के बाद हमने इस पर क्लिक किया, और हमारा जो पेज स्टार्ट हो वो 5 से स्टार्ट हो, और वो 5 5 का अंतर हो, और स्टार्ट पेज इज ओनली, और यहाँ से ओके कर दिया। ओके कर दिया, अब आप देखेंगे कि 5, फिर 5 का अंतर 10, फिर 5 का अंतर 15, फिर 5 का अंतर 20, फिर ऐसे 25, फिर नेक्स्ट पेज पे जब वो स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। आगे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा हाइफन का। हाइफन का मतलब होता है दो बीच में हाइफन, जैसे हमने इसको सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, और यहाँ आने के बाद में हमने कर दिया ऑटोमेटिक में हाइफन। तो ऑटोमेटिक वो जहाँ भी उसको हाइफन की ज़रूरत होगी, मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ एक बार जस्टिफाई करने के लिए। अब जहाँ भी उसको हाइफन की ज़रूरत होगी वो खुद ब खुद हाइफन लगा देगा, इंटर, और आने के बाद हमने हाइफन ऑटोमेटिक, जहाँ भी उसको ज़रूरत होगी। अब इसमें हाइफन आपको लगा नहीं होगा, इसमें कहीं भी ऐसा लगता है कि वहाँ हाइफन की ज़रूरत है, उसको इंटर कर दिया हमने तो हाइफन लगा देगा। हमने कंट्रोल ए किया, और कंट्रोल ए के बाद हमने मैनुअल किया। मैनुअल करने के बाद मुझे हाइफन लगाना है, तो हाइफन लगाने के मुझे मान लेते हैं, मैंने यहाँ के लिए मैनुअल हाइफन, और ये जहाँ बोल रहा है हाइफन इज़ कम्प्लीट, ठीक है, मतलब जहाँ भी हाइफन लगाना था वो लग गया है, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक किया था। तो उसको जहाँ भी हाइफन की ज़रूरत होगी, जैसे यहाँ ऑफ इवन में आप देख रहे हैं, यहाँ हाइफन आपको दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ ऑफ इवन के बीच में एक हाइफन, ये डैश है, एक डैश ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से जो डैश दिखाई दे रहा है ये वाला, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से जो डैश दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं हाइफन। अब जहाँ भी इसको हाइफन की ज़रूरत लगी होगी वो तुरंत ही वहाँ क्या कर दिया होगा, हाइफन लगा दिया होगा। इसके बाद में आपको दिखाई देगा इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है कि पेज के साइड से, इस साइड से कितना जगह छोड़ दे, ठीक है, कहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो वहाँ तक इंडेंट होता है। ये है इंडेंट। जैसे यहाँ से लेकर अगर वो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया हो तो इतना स्पेस कहलाता है इंडेंट। अब इंडेंट लेफ्ट राइट दो हो सकते हैं, इंडेंट लेफ्ट होगा, इंडेंट राइट होगा। आप इधर से लिख रहे हैं तो इधर से, आप इधर से लिख रहे हैं तो इधर से। जैसे मैं चाहता हूँ, हमने यहाँ क्लिक किया और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट करना होगा ओके। मैंने इंडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ इंडेंट, और मैंने बोला कि हमारे बेस पे, ठीक है, एक पॉइंट का गैप बना के लिखना स्टार्ट करो, तो यहाँ आपको देखेगा एक पॉइंट का गैप बन गया इस पैराग्राफ में। अगर आपको पूरे में करना है तो पूरा सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आने के बाद हमने किया एक पॉइंट का हमारा गैप होना चाहिए, इंटर कर देता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि ये एक पॉइंट का गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट का गैप कर देगा। तो ये एक से लिखना स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट का गैप। ऐसे राइट में आप गैप करा सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए, और यहाँ हमने राइट में पॉइंट किया, इधर भी एक पॉइंट का गैप दे दो भाई। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर एक पॉइंट का गैप हो गया है। क्या देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट का गैप है, इधर भी एक पॉइंट का गैप हो गया। आप इंडेंट दे सकते हैं, किसी को इंडेंट बोलते हैं, आप घटा बढ़ा सकते हैं इंडेंट को। कंट्रोल Z में 2 बार कर दे रहा हूँ। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ स्पेसिंग। पहला बोल रहा है B4, मतलब पैराग्राफ पहले कितना स्पेस हो, 0। आफ्टर मतलब बाद में कितना हो, तो बाद में बोल दिया 10 पॉइंट। अगर यहाँ से मैं कर दूँ, आप इसको मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया। अभी देखिए कि पैराग्राफ यहाँ से जो पैराग्राफ है इस सेकंड वाले पैराग्राफ से कुछ अंतर, कुछ डिफरेंट है। इन दोनों के बीच में ये गैपिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली गैपिंग जो ये वाली है, ये गैपिंग आपको दिखाई दे रही होगी। मैं चाहता हूँ ये गैपिंग कम हो, तो हमने यहाँ कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, और यहाँ 10 पॉइंट है, इसको हमने कर दिया 0 पॉइंट, इंटर करते ही आप देखेंगे कि पैराग्राफ की जो स्पेसिंग थी, जो पैराग्राफ खत्म होने के बाद जो स्पेस लग रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। B4 मतलब पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस है, तो हमने इसको कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद में यहाँ हमने दिया 25, इंटर करते ही देखेंगे कि सभी पैराग्राफ के पहले, ठीक है, जैसे इसके पहले, इस वाले के पहले, ठीक है, इसके पहले, सभी के पहले 25 पॉइंट का क्या आ गया, गैप आ गया, स्पेस आ गया। कंट्रोल ए में कर देता हूँ, कंट्रोल Z, और न्यूमेरिक को नॉन कर देता हूँ। अगला ऑप्शन हमको दिखाई देगा पोजीशन। ये सारे ऑप्शन जो अरेंज के ऑप्शन होते हैं ये तभी से होते हैं जब कोई इसमें इमेज या शेप आप इंसर्ट कराते हैं। तो मैनुअली मैं जाता हूँ यहाँ से इंसर्ट पिक्चर से एक पिक्चर लेके आ जाता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैं ऐसे इसको यहाँ रख देता हूँ टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर करने के बाद मैं फिर से चलता हूँ लेआउट में। लेआउट में आने के बाद आपको पोजीशन ऑप्शन दिखाई देगा। पोजीशन ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेज है, ये हमारा पेज है। पेज में आने के बाद जो आपने अभी अभी इंसर्ट करा है ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहते हैं, वो यही पूछता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ चाहते हैं। तो जहाँ भी आप रखना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं या यहाँ रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ बीच में, फिर यहाँ साइड में और यहाँ, ठीक है, मतलब क्या
बॉटम लेफ्ट, ठीक है, बॉटम राइट, सॉरी बॉटम राइट, बॉटम मिडिल और बॉटम क्या, बॉटम लेफ्ट, ठीक है। अब इस 9 पोजीशन में से आप कोई भी एक पोजीशन में अपना ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे, रख पाएंगे। हमने इसको कर दिया डिलीट, और डिलीट करने के बाद हमने पोजीशन पे क्लिक किया, सॉरी एक मिनट है, हमने पोजीशन पर क्लिक किया, और पोजीशन पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है हमसे सेंटर, तो यहीं जहाँ है ये मैनुअल वहीं रहेगा। और आने के बाद हमने फर्स्ट यहाँ क्लिक किया, तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन इन द लेफ्ट टॉप, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में है और सबसे ऊपर टॉप पे है, ठीक है। आप यहाँ ले सकते हैं लेफ्ट, ठीक है, मतलब टॉप मिडिल ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ राइट टॉप ले सकते हैं, उसके बाद में आपको दिखाई देगा, ठीक है, बीच में ले सकते हैं आप, ठीक है, मतलब मिडिल लेफ्ट ले सकते हैं, मिडिल मतलब बीच में ले सकते हैं, सेंटर ले सकते हैं, और यहाँ से आने के बाद में आप क्या पोजीशन इन द मिडिल राइट ले सकते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या बॉटम ले सकते हैं, बॉटम लेफ्ट, ठीक है, आने के बाद बॉटम राइट, फिर बॉटम यहाँ से हम ले सकते हैं बॉटम राइट, ठीक है। आप यहाँ से जो ऑप्शन आपको चूज़ करना हो वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ किया, तो ये हमारा क्या है, हमारा टॉप राइट से, टॉप पे है, ऊपर है सबसे, और किधर है, लेफ्ट है, सॉरी टॉप लेफ्ट पे है। उसके बाद में यहाँ हमको ऑप्शन दिखाई देगा वर्ड ब्रेक, यहाँ आने के बाद आपको जो टेक्स्ट चाहिए वो कैसा चाहिए। अब हमने तो इमेज के रख लिया, अब ये जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ नीचे हो, ऊपर हो, साइड हो, इस इमेज के ऊपर हो, तो जहाँ भी आपको पोजीशन करना है वो टेक्स्ट का पोजीशन यहाँ दिखाई देगा। जैसे मैं लाइन इन द बिग टेक्स्ट, ठीक है, कि वो जो लाइन हो, ठीक है, वो नीचे से स्टार्ट हो, स्क्वायर में स्टार्ट हो, ठीक है, टाइट हो, उसी में से सटा हुआ हो, थ्रोट हो, ठीक है, टॉप यहाँ बोल रहा है टॉप एंड बॉटम, ठीक है, नीचे से स्टार्ट हो, बिहाइंड हो, इमेज क्या हो, इमेज इसके पीछे हो, टेक्स्ट इसके ऊपर हो, ठीक है, फ्रंट हो, इमेज ऊपर हो, टेक्स्ट पीछे हो। उसके बाद में एडिट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, एडिटिंग कोई भी कर्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने इस पर किया कि टेक्स्ट ऐसे हो जाए, तो टेक्स्ट ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे अलाइनमेंट कर सकते हैं आप, जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से आप कर पाएंगे। कितना जगह ये इमेज के बीच में कितना जगह छोड़े, तो हमने बोल दिया यहाँ तक छोड़े, या ऐसे लिखना है तो ऐसे हमने कर दिया, ऐसे छोड़े तो ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। अब ये सही होगी। उसके बाद में आगे ऑप्शन आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मूव द टेक्स्ट पोजीशन, और यहाँ फिट ऑन द, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे फिक्स पोजीशन ऑन द पेज, आप उसको फिक्स कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। पॉइंट लेने के बाद हमने इसको कर दिया कम। कम करने के बाद में उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा मोर लेआउट ऑफ ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे लेआउट दिखाई देंगे। सेट डिफ़ॉल्ट रूप, ठीक है, मतलब आप पहले जैसा सेट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है सेट डिफ़ॉल्ट लेआउट पे, तो पहले जैसा सेट हो जाएगा। आगे ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन जब 2 शेप इंसर्ट होते हैं तब इनका काम पड़ता है, बिहाइंड टू टेक्स्ट बिहाइंड। इसी शेप पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़े बहुत ऑप्शन। जाने के बाद हमने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में डिफ़ॉल्ट रूप करने पर आप कहीं भी लेके जाइए, वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ कर देते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ रख देता हूँ, नॉर्मली कर दूँ, और मैं एक और शेप कोई भी शेप ड्रा कर लेता हूँ, शेप ड्रा कर लेता हूँ एक और यहाँ से हमने एक शेप ड्रा कर लिया, इमोजी, एक इमोजी हमने ड्रा कर लिया, और इसको कलर दे दिया डिफरेंट कलर ये वाला। और फिर से मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ आने के बाद में एक, यहाँ से हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल से रहेगा, एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ, ये रहा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, इसका भी शेप दे देता हूँ अलग कलर ग्रीन। अब यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे वही ऑप्शन जो वहाँ दिखाई देंगे, पोजीशन, ठीक है, ब्रैप टेक्स्ट, और यहाँ आपको बिहाइंड टेक्स्ट। यहाँ से आप दे सकते हैं, चाहे आप लेआउट मेन्यू में जाके यहाँ से भी दे सकते हैं। आगे आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा, सॉरी लेआउट टैब होता है मेन्यू में, पहला बन रहा है फॉरवर्ड, ठीक है, बिंग फॉरवर्ड। बिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है पीछे है तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ क्लिक किया हमने और बिंग फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो ये ऊपर आ गया। और नीचे हमने किया बिंग टू फ्रंट, बिंग टू फ्रंट मतलब, ठीक है,
सबसे ऊपर आ जाए। जैसे हमने इसको किया, एक यहाँ सेव रखा, एक यहाँ, और इस इमेज को मैं छोटा करके यहाँ रख लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये इस इमेज को सबसे पहले लाना, ठीक है। सॉरी, ये इमेज नहीं, सेव पे काम करेगा ये, इमेज पे नहीं। इमेज को यहीं रख देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वाला पी पहले आए, तो यहाँ से और मैं बिंग फ्रंट कर दूंगा, यहाँ से भी आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट के पीछे, और टेक्स्ट के पीछे करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से आने के बाद हमने कर दिया क्या, बीइंग इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा ये होगा, ठीक है, ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। अभी ये टेक्स्ट के पीछे होता तो हमने इसको कर दिया पीछे। अब मुझे आगे लाना है, तो आगे लाने का हमने बीइंग इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ ऑप्शन वाला पीछे भेजने के लिए होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर है, जो ये त्रिभुज है ये ऊपर है, और इसको मैं पीछे भेजना चाहता हूँ, तो सेंड टू बैक मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ सबसे पीछे चल जाए, ठीक है, तो सेंड टू बैक, बैक फॉरवर्ड, और एक एक करके मुझे बैक भेजना होता, तो सेंड टू बैक। जैसे 3 इमेज इसमें है, मैं एक और इंसर्ट करा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। आने के बाद हमने ये इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट कराने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ, इसको कलर दे देता हूँ, दूसरा कलर, यहाँ ये वाला कलर दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने अभी अभी बनाया है, ठीक है, जो आयत बनाया, वर्ग बनाया, हमने जो आयत बनाया वो क्या हो, वो सिर्फ पीछे जाए, एक स्टेप पीछे जाए, तो हमने कर दिया सेंड टू बैक, तो एक पीछे, ठीक है, सॉरी, सेंड टू बिहाइंड, ये फॉरवर्ड करेंगे। इसको मैं पहले फ्रंट कर देता हूँ, बीइंग फॉरवर्ड। अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि एक स्टेप पीछे जाए, तो यहाँ करूँगा मैं एक स्टेप बीइंग, तो एक पीछे चला जाएगा। मैं चाहता हूँ एकदम पीछे चला जाए, तो सेंड टू बैक, सॉरी, सेंड टू बैक कर देंगे। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट से पीछे चला जाए, तो टेक्स्ट से पीछे करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर ले आता हूँ मैं इसको, और टेक्स्ट के पीछे जाने के लिए सेंड टू बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट करेंगे, तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो इसको कहीं भी ले जाके रख सकते हैं, बढ़ा घटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन होगा सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में आपने जितना भी ऑब्जेक्ट अभी अभी बनाया है, सबका सब आपको दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो किसी पे जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको अनशो कर सकते हैं, सभी को हाइड कर सकते हैं, सभी को शो करवा सकते हैं। बस इतना काम होता है सिलेक्शन पेन। अलाइनमेंट में सारे ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे ऑप्शन जब आपका सेव चेक होगा तभी होगा। तो हमने इस सेव को चेक किया, और अलाइनमेंट के सारे ऑप्शन आपको अब दिखाई दे रहे होंगे। जो अलाइनमेंट यहाँ आपको दिए होंगे, ठीक है, जैसे पोजीशन में हमने बताया वैसे दिए होते हैं, वैसे यहाँ भी अलाइनमेंट। बोला लेफ्ट अलाइनमेंट, तो हमने लेफ्ट कर दिया अलाइन, ठीक है। सेंटर तो बीच में आ जाएगा, अलाइन राइट तो इस साइड आ जाएगा, अलाइन टॉप तो ये अलाइन टॉप पर ही है, ठीक है, अलाइन टॉप पे है। आगे आने के बाद में अलाइन मिडिल, तो ये पेज के बीचों बीच आ जाएगा। अलाइन डाउन करूँगा, ठीक है, बॉटम तो अलाइन सबसे नीचे आ जाएगा। तो हमने अलाइन बॉटम किया यहाँ से, और हमने कर दिया अलाइन सेंटर, और यहाँ से आने के बाद में तो कहाँ आ गया होगा, मतलब पेज के नीचे सबसे, लेकिन बीच में होगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, अलाइन पेज, अलाइन मार्जिन, ठीक है। और व्यू गाइड लाइन्स आपको दिखाई देंगे जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। इसको आने के बाद हमने कर दिया अनचेक, और यहाँ आने के बाद में अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रुप, और ग्रुप को बताने के लिए हमने इस वाले ऑप्शन को कर दिया ओके, इन फॉन्ट कर देता हूँ मैं, इसको ऊपर ले आता हूँ। अब ये दोनों आगे से, अगर मैं कभी भी ऐसे हमने एक डिज़ाइन बना दिया, हमने सोचो एक डिज़ाइन हमने ऐसे ड्रा कर दिया, वैसे तो डिज़ाइन है नहीं, हमने एक डिज़ाइन, मैं चाहता हूँ ये डिज़ाइन कहीं उठा के मैं रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं ऐसे उठा के रखूँ तो क्या एक ही सेट जा रहा है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ हमने क्लिक किया, शिफ्ट होल्ड करके इसको भी सेलेक्ट किया। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया ग्रुप करते ही ये पूरा जो सेक्शन था, दोनों ऑब्जेक्ट एक शेप के रूप में हो जाएगा। आप अब इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, आप जहाँ लेके जाना चाहते हैं आराम से आप मूव कर सकते हैं। रोटेशन आप किसी भी इसको रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, वर्टिकल, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फ्लिप, दोनों फ्लिप कर सकते हैं। आप वर्टिकल फ्लिप कीजिए, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दीजिए। मोर रोटेशन से आप किसी, ठीक है, उसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमने बोला इसमें कितना डिग्री रोटेशन करना है, तो हमने बोला इसमें हमको 32, हमने बोला 23 डिग्री रोटेट कर दो, 23 डिग्री रोटेशन। और यहाँ से आने के बाद हमने कर दिया इसको ओके करते हुए क्या हो जाएगा, 23 डिग्री रोटेट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको लेआउट टाइप के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।